ओके सो वेलकम टू द डे 6 ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज राइट, जिसमें मैंने एथिक्स GS4 का ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है राइट, है ना। GS4 2025, ठीक है। तो राइट, लास्ट टाइम जब मैंने मेंस दिया था अपना 2024 में, तो मेरे उसमें अराउंड 120 मार्क्स आए थे GS4 में। देखते राइट इसको अभी तक कितना याद है उस चीज का, ठीक है। राइट, तो ये क्वेश्चन कोड बेस्ड है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोसाइटी इज नॉट इन इट्स लॉस बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल, स्वामी विवेकानंद, राइट ना। अगेन हम भाई 3 स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, राइट ना। बस एथिक्स में थोड़ा उतना मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता, बट स्टिल ट्राई करेंगे। हम जो अपना लेके चलते थे, पहला क्या है स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी, तीसरा है वैल्यू एडिशन। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रीवियस जो हमारे आंसर राइटिंग की वीडियोस हैं उसमें देख चुके हैं, राइट ना। स्ट्रक्चर, बॉडी और वैल्यू एडिशन में हम क्या करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर मेनली हम इसके पार्ट्स ढूंढने का ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली इंट्रो एंड कंक्लूजन तो रहेगा ही। इंट्रो, इसमें क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी नॉट इन इट्स लॉस बट इन द मोरालिटी ऑफ पीपल, ठीक है। राइट, तो लॉस के बारे में बताना है एंड हमें मोरालिटी के बारे में बताना है, ठीक है। राइट, और एक कंक्लूजन। ठीक है, अब लॉस में क्या बताना है, ऑब्वियसली सोसाइटी की स्ट्रेंथ है वो लॉस पे डिपेंड करती भी है, मतलब पॉजिटिव, एंड इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, राइट ना। ओके, इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, उसको एड्रेस क्या कर रहा है हमारा मोरालिटी, राइट। मोरालिटी ऑफ पीपल है जो एड्रेस कर रही है, लास्ट में इसका कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। राइट, तो इसमें इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम, देखते हैं। राइट, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि कोड बेस्ड है, तो ट्राई करेंगे वहीं से। स्वामी विवेकानंद believed that it's the morality of its people and not the laws which determines resilience of an civilization and transform social anomy into social capital। ठीक है, राइट, इसमें मैंने मेन मतलब देखो, राइट है ना। अब इन कोट्स की देखो यही मतलब खास बात है, राइट है ना। मैंने ऑन द स्पॉट जनरेट किया है, स्वामी विवेकानंद का कोट है, तो उन्हीं को मैंने कोट कर दिया, उसी को मैंने बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, सेम ही है, राइट ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है तो मैंने बिलीव लिख दिया, राइट ना। बिलीव दैट इज दैट इट इज द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल, राइट। इट लगा, ठीक है, इट इज द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड नॉट द लॉस व्हिच डिटरमाइन रेजिलियंस ऑफ इन सिविलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्म सोशल एनोमी इनटू सोशल कैपिटल, राइट। अब ये सोशल एनोमी, राइट, और सोशल कैपिटल, ठीक है, ये कुछ टर्म्स है वैल्यू एडिशन वाले जो ऑलरेडी इस टाइप के टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। मुझे याद थे तो मैंने उसको लिख दिया है। अब देखते हैं इसमें डिस्टेंस ऑफ सोसाइटी नॉट इन लॉस, ठीक है। तो अब लॉस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना। लॉस क्या क्या करते हैं, लॉस क्या करते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, राइट ना। ओके, तो राइट है ना, जो कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, तो उसको राइट मतलब ऑब्वियसली कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो इलीगल हो सकती हैं, तो एक यूनिफॉर्म मतलब कानून की बात करते हैं ना, जैसे हमारे क्रिमिनल लॉज हैं। ओके, क्रिमिनल लॉज अप्लाई करते हैं हर इंसान पे, हर कल्चर पे, राइट, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट ना। ओके, मतलब एक ब्रॉडर कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके एम्बिट में रह के लोग अपना काम करते हैं, राइट ना, ठीक है। ओके, लीगल फ्रेमवर्क मतलब प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर सोसाइटल एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। ओके, बाकी यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। और लॉस क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, पब्लिक कंट्रोल, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली टाइप से कंट्रोल करते हैं ना, नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
है ना। एग्जाम्पल में दूं, लॉस बैनिंग, ठीक है, बैनिंग ट्रिपल तलाक, ठीक है, ट्रिपल तलाक हो गया, राइट, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, इस टाइप से पब्लिक कंट्रोल, या फिर कह सकते हो उसको सोशल कंट्रोल, ठीक है, ओके, एक टाइप से, राइट। तो ये उससे लॉस मतलब बेसिक बेसिक काम हो गया, राइट। तो मेनली क्वेश्चन क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियस अगर लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक कंट्रोल, सोशल एक कंट्रोल रखेंगे, राइट ना, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस लोग लॉस वगैरह को फॉलो करेंगे, तो एक मतलब रहेगा, राइट ना, इन द सेंस कि आप है ना, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, राइट ना, हम ना कि खुद के राइट ना, बट दूसरों के भी राइट्स को मतलब रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके, राइट्स एंड डिग्निटी प्रोटेक्शन, ओके, है ना। एक टर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आप पीएसआईआर ऑप्शन आया तो उसमें राइट एक काफी टर्म यूज होता है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में, राइट ना, नेट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ एनोमी आ जाता है, इसमें क्या होता है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है ना, अगर कोई लॉस वगैरह नहीं होंगे, राइट ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के मतलब मेनली हमारा एम रहेगा कि हमारी लाइफ प्रोटेक्ट होनी चाहिए, उसके बदले चाहे हम दूसरे की लाइफ छीन भी ले, राइट ना, तो ये बेसिक बेसिक है। अब ऑब्वियसली लॉस, है ना, लॉस की कुछ लिमिटेशंस होंगी, राइट ना, ओके, लिमिटेशंस ऑफ लॉस, ठीक है, तभी विवेकानंद जी ने कहा है, राइट है ना, कि इट्स नॉट द लॉस बट द मोरालिटी ऑफ पीपल जो डिसाइड करता है किसी सोसाइटी का स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो लॉस की लिमिटेशंस क्या हो सकती है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है ना, ऑब्वियस है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कह सकते हो कि राइट इनर्शिया हो, है ना, या फिर ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हो, ठीक है ना, ओके, तो या फिर ब्यूरोक्रेटिक एफएथी हो, ये टर्म आप यूज कर सकते हो। और क्या लगा है, एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। अब देखो लॉज है हमारे पास, पर स्टिल अभी चाइल्ड मैरिज चलता है, बिल्कुल, है ना, आप इसमें एनएफएचएसए का मतलब डेटा कोड कर सकते हो कि अराउंड 22% ऑफ वुमेन मैरिड बिफोर 18, ठीक है, तो ये कोड कर सकते हो, है ना, राइट, लिमिटेशंस ऑफ लॉस, है ना, और क्या हो सकता है, ठीक है, एक टाइप से कह सकते हो कि रिप्रेशन, हाँ, कोercive मेथड, कोercive, है ना, मेथड्स के बारे में ज्यादा मतलब करता है, राइट ना, जैसे लॉस है, राइट ना, क्रिमिनल लॉस है, राइट, क्रिमिनल लॉस पहले क्या मतलब पहले क्या अभी भी ज्यादातर मेनली फोकस करते हैं किस चीज पे, पनिशमेंट पे, राइट, है ना, पनिशमेंट पे फोकस करते हैं ना कि रिफॉर्म्स पे, ओके, ठीक है। अब जैसे अब तो जस्टिस आ गया, जैसे आपने सुना होगा, राइट, जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, अभी भी काफी केसेस में मतलब पहले काफी केसेस में जुवेनाइल्स को एज अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, तो मेनली पनिशमेंट पे मतलब रिलाई करते हैं, ओके, ठीक है। और क्या हो सकता है लॉस, है ना, लॉस ऑब्वियस राइट, काफी लॉस जो होते हैं वो सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड लुकिंग काफी होते हैं, बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, राइट ना, एंड क्या कर सकते हैं, राइट, थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी एंड, ठीक है भाई, लिबर्टी एंड फ्रीडम सेम ही हो गया, ठीक है। इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे इसमें क्या है, इंटरनेट शटडाउन, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो बेसिक बेसिक चीजें राइट, उसकी लिमिटेशन है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी मतलब डिग्रेड होती है, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारा इसमें था कि मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल, ठीक है ना, राइट, तो मोरालिटी क्यों मैटर करती है, राइट ना, ओके, इसमें हम हेडिंग लिख सकते हैं, रोल ऑफ मोरालिटी, ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी, ठीक है। मोरालिटी कैसे हेल्प करेगी, राइट, मोरालिटी राइट सर्व्स एज एन इंटरनल मोरल कंपास, ठीक है, ओके, राइट। अब देखो लॉस क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, राइट, हाँ, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम कि एक्सटर्नल इन नेचर, ठीक है, एक्सटर्नल इन नेचर, ओके, इसकी लिमिटेशन राइट, एक्सटर्नल इन नेचर है, राइट, है ना, या फिर चाहो तो इस पॉइंट को इसमें बिहेवियर वाले में पॉइंट में एटीट्यूड इसी में डाल सकते हो, वो भी अलग भी चलेगा, ठीक है,
ठीक है। सर्व्स एज एन इंटरनल मोरल कंपास, ओके राइट। तो हमारे में बिहेवियर चेंज लाएगा, बिहेवियर चेंज लाएगा, ठीक है ना। जिससे ऑब्वियस है मोरालिटी क्या कहती है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए ना, थेफ्ट, थेफ्ट क्या है, अमोरल है, ओके। ये आप किसको कोट कर सकते हो, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को कोट कर सकते हो ना, बुद्धिज्म के राइट जो आई थिंक प्रिंसिपल्स है राइट है ना, उनमें से एक ये प्रिंसिपल है कि आप चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। काफी सोसाइटी से माना जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हाँ, रिफॉर्म राइट, रिफॉर्म, ठीक है। रिफॉर्म जैसे हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो थे हमारे राइट 18th और 19th सेंचुरी में राइट ना, जैसे राइट राजा राम मोहन राय ना, ठीक है, सती, ओके। और आप हिस्ट्री की नॉलेज उसी में मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेज यूज कर सकते हो राइट। और कैसे राइट है ना, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की है, ठीक है, ठीक है राइट। तो मोरालिटी क्या करती है, रिफॉर्म करती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, है ना, ये क्या कर सकती है, हाँ, इंडिविजुअल टू कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, ठीक है, ओके। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज होते हैं उसमें इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस होता है राइट ना, पर जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटीज होती है राइट उनमें हम कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा चीजें रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम इंडिविजुअल से कम्युनिटी के ऊपर ध्यान रखेंगे ना, तो राइट क्या मतलब डेवलप होगा, टॉलरेंस होगा, है ना, दूसरों के राइट, एम्पथी होगा, ठीक है राइट। तो ये कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियस एग्जाम्पल इंडिया का डाल सकते हो ना, जैसे सर्व धर्म सद्भावना राइट, तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट, ठीक है, ओके। तो ये भी ऑब्वियस है सोसाइटी को रेजिलिएंट बनाने में, स्ट्रेंथन बनाने में करेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। और क्या हो सकता है मोरालिटी, और कैसे रोल कर सकती है मोरालिटी, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सेंस कि अगर कोई काफी गरीब इंसान है राइट, तो आप उसकी उसके नजरिए से चीजें देख सकते हो ना। जैसे अभी क्या चल रहा है, एल्डरली क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, ओके। तो अब ऑब्वियस है हमें ना कम्युनिटी ऐसी केयर बना सकते हैं जिसमें एल्डर्स का ध्यान रखा जाए, ओके राइट, है ना। ऑब्वियसली क्या चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये भी मेंशन कर सकते हैं राइट, है ना। ठीक है, तो लगभग 4 पॉइंट हो गए हैं, मेरे लिए सफिशिएंट है, बट स्टिल अगर और ऐड करना चाहो काफी पॉइंट्स है राइट। आप सोसाइटी से पॉइंट ले सकते हो, गवर्नेंस से पॉइंट ले सकते हो, काफी ज्यादा इसमें पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है राइट। बाकी हमारे, ठीक है, एक पॉइंट और लिख देते हैं ना, वैसे तो 3 पेज हो गए हैं क्या, 2 पेज है ना, एक पॉइंट और इसमें लिख देते हैं, ठीक है राइट, राइट। तो एक हमारा फाइनल पॉइंट और क्या हो सकता है मोरालिटी का करने में, हम्म, हाँ, स्ट्रेंथनिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस राइट, कौन से हो गए राइट, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, ओके, मैरिज आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, ठीक है। तो इनको स्ट्रेंथन करेगा मोरालिटी, है ना, ऑब्वियसली एजुकेशन मतलब अच्छा होगा, ठीक है, इंक्लूसिव होगा, ओके राइट। इसमें अगर कोई एग्जांपल आपको याद हो वो आप डाल सकते हो इसमें एग्जांपल, जैसे केरल में क्या होता है कि आप जो सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन लिटरेरी लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, उनके लिए प्रोग्राम चला जाता है, ठीक है राइट, है ना। तो ये देख सकते हो मैरिजेस में क्या हो सकता है, ठीक है, मैरिजेस में राइट आपका, हाँ, इसमें आप लिख सकते हो राइट ना कि जैसे राइट मैरिज में सबसे इशू क्या चल रहा है मैरिज में, दहेज का, राइट है ना, ओके ठीक है। तो ये बिहेवियर चेंज आ सकता है कि आप दहेज को मना कर रहे हो राइट ना, क्योंकि लॉस तो है दहेज के खिलाफ, बट स्टिल, है ना, डाउरी सिस्टम के खिलाफ, बट स्टिल डाउरी चल रहा है, ठीक है ना। तो डाउरी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। फैमिली में क्या हो सकता है, ओके, फैमिली में ऑब्वियस है राइट इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ओके, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल केयर, ठीक है, वो हो सकता है, ओके राइट। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स राइट। और क्या लिख सकते हो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो कि सोसाइटी के बारे में बात करिए, क्राइसिस मैनेजमेंट, है ना, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट, ओके, है ना।
ऑब्वियसली जो कम्युनिटीज स्ट्रेंग हो मतलब काफी स्ट्रांग होंगी, ठीक है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में वो काफी हेल्प आएगा, राइट है ना। डिजास्टर्स वगैरह रोक मतलब ऑब्वियसली कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो उसमें कम्युनिटी जो होती है वो काफी रोल प्ले करती है, ठीक है, राइट। तो ये बेसिक बेसिक आप पॉइंट्स लिख सकते हो। और क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या लिख सकते हो, है ना, राइट्स के टाइम पे अगर कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ तो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, राइट। ये और क्या कर सकते हो, राइट ना आप, ठीक है, बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, राइट। एग्जाम्पल्स वगैरह का इसमें देना चाहो, ऑब्वियस अगर एग्जाम्पल याद है तो इसमें एग्जाम्पल मेंशन कर दोगे तो काफी बेटर रहेगा, ठीक है, राइट। जैसे इसमें अगर इसमें कुछ मेंशन करना हो, राइट ना, एग्जाम्पल्स में डिजास्टर या फिर राइट्स में, तो डिजास्टर में आप एक चमोली ब्लेस का एग्जाम्पल दे सकते हो उत्तराखंड का, ठीक है, राइट्स। राइट्स में अगर कोई एग्जाम्पल देना है आपको तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, राइट्स में तो जो भी फेमस राइट्स अगर हुए हैं, ठीक है, तो उनका इसमें लिख सकते हो, ओके। जैसे हाँ राइट, जो 19 जो सिख राइट्स हुए थे 1982 या 84 में हुए थे, सिख राइट्स, ठीक है, उस टाइम पे काफी राइट बाकी कम्युनिटीज ने हेल्प की थी, ठीक है, तो ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। ठीक है, अब लास्ट में बचा है हमारा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन इसी के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन था द स्टैंड स्लाइडली नॉट इन लॉस बट इन मल्टीट्यूड्स पीपल, ठीक है, okay। तो कंक्लूड इसको करते हैं, कैसे कर सकते हैं कंक्लूड, है ना। स्वामी विवेकानंद का कोट ऑलरेडी राइट इसमें है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम्म, गांधी जी के कोट, देखो इसमें काफी तरीके हैं ना, या तो आप कोट से स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब किसी का कोट मेंशन कर सकते हो गांधी जी का, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसमें, इसमें आप और किसकी बात कर सकते हो, इसमें कोई जो हमारे मतलब स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, या फिर राइट पुरानी राइट मोरल मतलब जो हमारे रिलीजन्स वगैरह हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, जैनिज्म हो गया, राइट ना, ओके। हमारा जो सनातन होता है, ठीक है, जिसमें भगवत गीता की हम बात करते हैं, ओके। तो उनका अगर आपको कोई कोट याद है ना तो यहाँ पे काफी हेल्प करेगा, राइट ना। जैसे अभी रिसेंटली आपको पता होगा, राइट ना, कि हमारा क्या चल रहा है, वन अर्थ वन, राइट, इस टाइप का ना, राइट। तो इसमें आप लिख सकते हो, हम्म, हाँ, इंडियाज इमेज एज विश्व बंधु, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन इट्स बिलीफ ऑफ वासुदेव कुटुंबकम अंडरस्कोर्स, इसका कोड था विवेकानंद जी का ना, अंडरस्कोर्स विवेकानंद विवेकानंद विजन ऑफ पब्लिक मोरालिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी एंड नेशन, ठीक है। एक कंक्लूजन मैंने क्या लिखा है इसमें कि इंडिया इमेज है विश्व बंधु, राइट है ना, अब ये भी नॉर्मल टर्म है, करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टेड इन इट्स बिलीफ ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, बहुत ही फेमस टर्म हो गया 2023 के बाद। अंडरस्कोर्स विवेकानंद विजन ऑफ पब्लिक मोरालिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी एंड नेशन, ठीक है, ओके। तो ये हमारा लगभग एंड हो जाता है, ठीक है, जस्ट मेड अप है, राइट। मैंने ऐसा कुछ पहले से तैयार, ऑब्वियस राइट, मैं यहाँ पे लाइव डेमो का मतलब ये होता है कि मैं एक रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इतना देखो मॉडल आंसर से तो सबको ही करा रहा है ना। जो कोचिंग्स वगैरह में वो भी लाइव लिखवाने की वजह क्या कर रहे हैं कि उनका मॉडल आंसर लाते हैं और यहाँ पे उसका एनालिसिस दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बट मैं दिखा रहा हूँ लाइव कि आप एग्जाम हॉल में कैसे लिख सकते हो, ठीक है।